रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दीपावली त्यौहार के मौके पर रियासती आवाम को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने अपने बयान में कहा कि दीपावली के इस खुशी के मौके पर मैं आवाम को मुबारकबाद देती हूँ और बातिल पर हक की फतह के जश्न के तौर पर रोशनियाँ की जाती हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रोशनियों का ये त्यौहार रियासत की आवाम को खुशियों से भर देगा। किसानों की आंखों में भी खुशी की रोशनी होनी चाहिए। हुकूमत ने रियासत की आवाम को दीपावली का तोहफा दिया है। हुकूमत ने 2020-2021 में प्रॉपर्टी टैक्स पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। जीएचएमसी में 15,000 रुपये तक प्रॉपर्टी टैक्स में 50% रियायत देने का ऐलान किया गया है। उसी तरह रियासत के दीगर बल्दियात में 10,000 रुपये टैक्स अदा करने वालों को 50% तक प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। जिन्होंने पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है उन्हें आइंदा साल एडजस्ट किया जाएगा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के राव ने इस बात का ऐलान किया। कोरोना और शदीद बारिश के नतीजे में गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले का केटीआर ने शुक्रिया अदा किया। हमने जीएचएम टैक्स, क्योंकि इस मरतबा बारिश की वजह से, उस सैलाब की वजह से हैदराबाद के लोग काफ़ी मुतासिर हुए। जो लोगों का टैक्स जो डोमेस्टिक है, इसका 15,000 से कम है, उनको पर टैक्स में आधी कमी की गई है। अगर किसी का 10,000 टैक्स है तो ये साल का 2020 और 21 का टैक्स सिर्फ वो 5,000 बन सकते हैं। अगर जो लोग बंदी हैं तो आने वाले साल में वो कटौती से इस्तेफादा कर सकते हैं। उसी तरह जीएचएमसी लिमिट में जहाँ पर टैक्स 10,000 के अंदर है, उन लोगों को भी टैक्स में आधी कमी की गई है। वो 5,000 टैक्स बन सकते हैं 2021 का। अगर वो टैक्स बन चुके हैं तो आइंदा साल में वो टैक्स में कटौती हो जाएगी और उन्होंने वो टैक्स की जो माफ़ी सीएम साहब ने आधे टैक्स की दी है उससे वो मुस्तफ़ी हो सके। तेलंगाना में कोरोना के 1050 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में केसों की तादाद बढ़कर 2,56,713 हो गई है। रियासत में मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,401 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.54% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41,002 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 445 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 48,53,169 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 232 नए मामला दर्ज किए गए हैं। जिले रंगारेड्डी में 75, मेरचल मलकाजगिरी में 90 मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। तेलंगाना हुकूमत ने बारिश और सैलाब के मुतासरीन को 10,000 रुपये इमदाद हासिल करने के लिए मी सेवा सेंटर में दरखास्त दाखिल करने का मशवरा दिया है। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ तारका रामाराव ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बाज़ लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें हुकूमत की इमदाद अब तक नहीं मिली है। ऐसी शिकायत को दूर करने के लिए हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत सैलाब के हकीकी मुतासरा अफराद मी सेवा सेंटर में दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। उसके लिए एक अलहदा एप्लीकेशन तैयार किया गया है। अगर कोई है और उन्हें अभी तक मदद नहीं मिली है तो मी सेवा सेंटर में अपना नाम, घर का नंबर, इलाके का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पिन कोड फ्राहम करना काफी है। तफसीलात हुक्काम के जरिए फौरी और फिर फील्ड लेवल पर जांच की जाएगी। अगर बैंक अकाउंट की तफसीलात दी जाती हैं तो रकम के लिए आपको फिरने की जरूरत नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। हैदराबाद में सैलाब की वजह से पानी जो आ चुका था, उसमें सीएम साहब ने 550 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। तकरीबन 4,70,000 लोगों को इमदाद भी दी गई है। हर घर तक 10,000 पहुँचाए गए, मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग छूट गए, जिसके लिए वो बड़े परेशान हैं। और वो लोग बाज़ाब्ता कारपोरेटरों के घर और एमएलए घरों के चक्कर लगा रहे हैं। इसलिए सीएम साहब ने मी सेवा के ज़रिए अगर जो भी शख्स छूटे हुए हैं, जिसे पैसे नहीं मिले हैं, जो सैलाब से मुतासिर हुए, वो ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। उसमें सिर्फ कुछ ही करना नहीं है, उनका मकान नंबर, फ़ोन नंबर और आधार कार्ड नंबर लिख दिया गया तो जीएचएमसी के अहदेदार उनके घर तक आएंगे। दौरा करने के बाद वो लोग मुतासिर है वाक़या देखकर उन्हें 10,000 रुपये अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी खबर है, जिसकी वजह से काफ़ी हज़ारों लोग जिनको मदद नहीं मिली इससे मुस्तफ़ी हो सकते हैं। सीएम साहब इसके लिए मज़ीद 100 करोड़ रुपये सैंक्शन कर रहे हैं, ताकि उन तमाम लोगों को जो लोग इस इमदाद से महरूम रहे उन्हें इमदाद मिल सके। उसी तरह
हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हुकूमत महाराष्ट्र ने रियासत भर में मस्जिद, मंदिर बिशुमुल तमाम इबादत गाहों खोलने का फैसला किया है और उस पर 16 नवंबर से अमल किया जाएगा, लेकिन मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि पीर को कोविड त्यौहार के मौके पर रियासत में मंदिरों, मस्जिदों बिशुमुल तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें खोल दी जाएंगी। इस सिलसिले में शहरियों से की गई अपनी अपील में वजीर आला ने दिवाली पर कोरोना का असर खत्म हो गया है। कोरोना वबा की वजह से जहन्नुम जैसे हालात पैदा हो गए हैं, अगरचे ये अफरियत आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शहजादा शेख महमूद बिन जैद ने दीपावली के मौके पर हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश की है। वली अहद शहजादा ने ट्विटर पर लिखा कि रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर हम उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं जो दुनिया भर में जश्न मनाते हैं और उनमें खुशहाली और तरक्की को जारी रखने के लिए दुआ करते हैं। वली अहद ने ट्विटर पर 3 जुबानों हिंदी, अंग्रेजी और अरबी में दिवाली की मुबारकबाद